याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद पहले दीवार ना दी आपने कमाल की, व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। ओम शांति। हम सब आत्माएं हैं और सर्व आत्माओं का पिता एक है। और भक्ति मार्ग में परम पिता शिव परमात्मा की यादगार जगह जगह 12 ज्योतिर्लिंग और सारे भारत में ही क्या तो सारे देश में ये शिवलिंग उसकी यादगार है। वे हम सर्व आत्माओं के पिता है। अब दुनिया में कुछ गपोड़े हैं। पहला कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है, तो मनुष्य आत्मा केवल 84 ही जन्म लेती है। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, संगम में 1। बताते समय कोई भी क्या बताते कि ये पिछले जन्म में इससे मेरा संबंध ये था। जैसे कहानी में आता कि एक माता थी, माता को पुत्र हुआ
और माता पिता बहुत श्रीमंत थे, और फिर धीरे धीरे वो अमेरिका पढ़ने गया, उसकी तबीयत खराब होने लगी। फिर माता पिता का सारा पैसा वो उन्हीं के उसी की तबीयत में खर्च हो रहा है, और उनका सारा पैसा खत्म हुआ। और उस लड़के ने कहा कि अब मैं तो जा रहा हूं। तो माँ ने कहा तुम मुझे एक बार माँ कह के पुकारो। उसने कहा काहे की माँ? कौन माँ? पिछले जन्म में मैं तुम्हारा ये था दुश्मन, तुमने मुझसे ऐसे ऐसे पैसे लिए थे, वो मैं हिसाब अपना लेने आया था और मैंने अपना हिसाब ले लिया, अब मैं जा रहा हूं, अपना हिसाब पूरा हुआ। तो इससे भी क्या सिद्ध होता? पिछले जन्म में वो मनुष्य था। फिर ऐसे है क्या कि कोई मनुष्य रह जाते और कोई जानवर हो जाते? नहीं, पिछले जन्म में वो मनुष्य तो होना नहीं चाहिए था, वो तो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य बनाए। फिर यहां कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता कहानी का। तो गीता में भी यही दिखाया है कि मनुष्य बचपन से लेके जब बूढ़ा होता, शरीर छूटता, तो बच्चा दिखाया दूसरा चित्र में, फिर से बच्चा बना तो मनुष्य बना। आज तक कभी सुना क्या कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, बिल्ली था, कोई पेड़ था, या कोई ये था जानवर, बंदर था, और फिर मैं अब इस जन्म में मनुष्य हूं? नहीं। तो यह है गपोड़ा। दुनिया में 84 लाख योनियां हो सकती, वो भी राउंड फिगर है 84 लाख। 84 लाख योनियां हो सकती, लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती, और उनके 84 ही जन्म होते, 84 लाख नहीं। लक्ष्य का के दो अर्थ है। 84 लक्ष्य माना एम, उसका जो लक्ष्य है, तुम्हारा एम क्या है कहते। दूसरा लक्ष्य है आंकड़ा, तो एम है। 84 ही जन्म होते, ये गपोड़ा है दुनिया में। दूसरा गपोड़ा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, जित देखो तू ही तू, जहां देखे परमात्मा है। फिर गीता में लिखा है परम धाम के निवासी है, तो ये भी एक गपोड़ा है। तीसरा गपोड़ा तो नए आ गए, नया ऐसा आ गए, परम पिता शिव परमात्मा के ऊपर भी कोई है, वो सर्वोच्च सत्ता, उनके ऊपर कोई नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मैं सर्वज्ञ ज्ञान का सागर हूं। अभी नए कपड़ा आ गए, उनके भी ऊपर है कोई, उसने उनको पैदा किया है। और साइंस तो कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, तो वो सागर है, उसमें हम मिल जाएंगे। फिर नया आया कोई, अच्छा उससे ऊपर है, हमारा भगवान उससे भी ऊपर है। तुम जिसको भगवान कह रहे हैं ये उससे भी ऊपर है। अब एक जन कहता है कि उनके ऊपर 4 है, और उनके भी ऊपर 4 है। माना कितनी अनिश्चितता, और भरोसा करे तो किस पर करे, ऐसा सारा खेल ये चल रहा है। लेकिन जिसने द्वापर से भक्ति की है
वो तो पहली नजर में जिसकी भक्ति की इतने वर्षों के बाद आकर मिले पहचान ही लेगा। बाबा ने ये क्यों कहा है आंखें खोल के योग करो, कि तुम अपने प्रियतम को याद कर रहे, तुम्हारे सर्व संबंध मुझसे है। अंत के समय में सर्व संबंध मुझसे अगर तुमने नहीं जोड़े तो तुमको धोखा मिलेगा। तो कोई अगर प्रियसी अपने प्रियतम को याद करती है तो आंखें बंद करती है? नहीं, वो तो आंखें खुली में भी याद करती है। वो तो हम भावना से उसको याद कर रहे हैं, इन आंखों से तो हम उसको देख ही नहीं रहे। बुद्धि का तीसरा नेत्र से अभी अगर मैं कहूं कि अपना लौकिक घर याद करो, अपना घर याद करो, तो याद आता ना? हर कोई अगर अपना घर देखे दिखता है, उसके लिए आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं। अपना किचन देखो, दिखता ना किचन? फ्रंट डोर देखो, जो सामने का दरवाजा है, दिखता ना? आंखें बंद की क्या? नहीं। अब ऐसे ही परमात्मा को देखो, उससे शक्ति आ रही है, देखो, उसको याद करो। कहाँ आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, अगर हमें आंखें बंद करने की आदत हो गई तो फिर हम अगर कहा व्हीकल पे, टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर में जा रहे, आंखें बंद करेंगे क्या? तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर हमको वही आदत है तो। और फिर हमको तो निरंतर याद में रहना है। हमारा तो कर्म योग है, कर्म करते हुए भी याद में रहना। हाथ काटे दिल याद, हाथों से काम करो, दिल से उसको याद करो। इसलिए बाबा ने कहा कि आंखें खोल के याद करने की प्रैक्टिस करो। दूसरा, तीसरा, आंखें बंद करके बैठे, नींद भी आ सकती, झुटका आ सकता है, ऐसा है। तो निश्चय बुद्धि विचयन्ति, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, ये सब गपोड़े माया का पॉम्प, नया नया पॉम्प है। तो हमेशा ऐसी बातों से बच के रहना। आज की वाणी है 24/9/24। सारे मुरली का, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे तो उतना समय कमाई ही कमाई है, वही हमारी कमाई है। कौन से खजाने हैं हमारे पास? संकल्प का खजाना, समय का खजाना, ये दो तो मुख्य खजाने हैं हमारे। फिर बाकी अलग जो बाबा ने दिए, ज्ञान का जो कह रहे, वो मुख्य खजाने कौन से? जितना समय बाबा की याद में गुजरा वो थी कमाई, जितना नहीं गुजरा वो हुआ घाटा। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात की लज्जा आती है? उत्तर है, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है। सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहो। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे
इसमें लज्जा मत करो। रात को सोने से पहले याद का चार्ट लिखो। कौन चार्ट नहीं लिख सकेगा? जो याद नहीं करते। सारा दिन तो धंधोरी में गया, अब क्या लिखेंगे? छोड़ो। लेकिन जो याद में था, कुछ कमाई हुई तो लिखेगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले यहां बाप की याद में बैठते हो। अब यहां और कोई काम तो है नहीं, बाप की याद में आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहां बाप का परिचय मिला है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मैं सब बच्चों का बाप हूं। बाप को याद करने से वर्षा ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो जो कुछ समझ न सको। भाई लिखते हैं कि हम 5 मास का हूं, हम 2 मास का हूं, परंतु कर्मेंद्रिया तो बड़ी है ना। तो रूहानी बाप समझाते यहां बाप की याद में बैठना है और वर्षे की याद में भी बैठना है। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें तत्पर है। वह हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए, हमने यहां बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने समय बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को तो मालूम ही पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहता है, नहीं, वो तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं कि बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई थी। ये भी बुद्धि में है कि अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद ठहरेंगी ना। अब बाबा आएंगे, मुरली चलाएंगे तो कितना समय से याद में होंगे? 15 मिनट। तो कितना समय याद किया? वो चार्ट सच सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो कोई याद में नहीं था, झूठ लिख दे तो मैं याद में था, तो 100 गुना पाप चढ़ेगा। इसका भी पाप। बताओ कितने तो पाप है, कहां से बचे? ये भी पाप। झूठ बोला, भगवान से झूठ बोला, मैं याद में था। मनुष्य से झूठ नहीं बोला, किसी मनुष्य आत्मा से झूठ नहीं बोला, भगवान से झूठ बोला। लिखते समय मैं याद में था, और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना चाहिए। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। जितना हो सके याद में रहो, इसी में कमाई कमाई। और ये भी जानते हो कि याद में रहेंगे तो और क्या होगा? विकर विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे और कमाई होंगी और लक्ष्मी नारायण बनेंगे, गुण आएंगे हमें। अभी वहां क्लास हुआ, बता रहे थे एक जगह, कहा तो भी काशी वगैरह की कहाँ है, ऐसा एक नदी है, वहां नदी के किनारे अगर कोई प्राण छोड़े तो समझते उसको मुक्ति मिलती। तो उन्होंने क्या किया, वहीं एक आश्रम बनाया किसी ने, और जो मरने वाला है उसको लाके उस आश्रम में
छोड़ देते। अब वो आश्रम वाले कितना दिन रखते उसको? 7 दिन। 7 दिन में मरा नहीं तो वापस ले जाओ। ऐसा नहीं कि लाके रख दिया 1 साल हुआ मर ही नहीं रहा है। 7 दिन में मरना चाहिए उसने। अब एक जने को लाके रखा, वो मर ही नहीं रहा, 7 दिन नजदीक आ रहे। अब वापस लेके जाएंगे घर पे तो घर वालों को थोड़ा तो टेंशन आएगा कि गया था अब वापस आ गए, नहीं मरा और साल भर रहने वाला है। इन्होंने मेंटेलिटी बना ली थी, अब गए, अब बीमार रहेगा उसकी सेवा करो। और उसको खुद को भी टेंशन आ रहा, मैं जल्दी मरूं जल्दी मरूं जल्दी मरूं, मर नहीं रहा। तो वहां के लोग क्या करते ये बताएं? वहां के लोग उसके पास जाते और उसको कहते कि ऐसा पकड़ के रखा है क्या कुछ, कि उसको माफ नहीं कर रहे, ऐसा है क्या? उसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ जो किया ना कभी माफ नहीं करूंगा, ऐसा है क्या? तो कहते ऐसे तो है, कुछ लोग तो है जिनको तो मैं माफ कर ही नहीं सकता, माफ कर दो, छोड़ दो। जब वो दिल से उनको माफ कर देता तो शरीर छूट जाता, उसको मुक्ति मिल जाती। तो ऐसा हम भी जब वापस जाएंगे तो किसी के लिए ऐसे पकड़ के रखा है तो वापस जा सकेंगे क्या? नहीं, अच्छी सीख मिली उसमें से। तो आज ही जिसके लिए हमारे मन में है कि इसको तो मैं माफ कर ही नहीं सकता, तो वो हम वापस नहीं जा सकेंगे, इसलिए उसको माफ कर दो। न हमारी किसी से दुश्मनी, न हमारी किसी से दोस्ती, न भूलो न बिसरो। किसी से बहुत अटैचमेंट होंगी तो भी हम वापस जा सकेंगे क्या? जा सकेंगे क्या? नहीं, हमको जरूर वो याद आएगा। और किसी से दुश्मनी होंगी तो जा सकेंगे क्या? हमको वो भी याद आएगा। और इससे ऊपर की जो स्थिति है उसको क्या कहते? उसी को कहते कर्मातीत अवस्था। तो जितना जितने याद में रहेंगे तो क्या होगा? आज बाबा ने बताया नया नहीं, आज बताया सार में बताया, उतना हम नजदीक आते जाएंगे बाबा के। जितने याद में रहेंगे तो बाबा के परम धाम में हर आत्मा की एक फिक्स जगह है। परम धाम में का चित्र देखना, आत्माएं किस तरह से, ऊपर परमात्मा, नीचे मम्मा बाबा, नीचे अष्टरतन 108, 16,108, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ पे एक सेक्शन की आत्माएं, उनकी आत्माएं उस धर्म की। जितना हम याद में रहेंगे उतना हम नजदीक आते जाएंगे, वहां भी नजदीक, बाबा के दिल में भी नजदीक। समझा? आखिरी जब याद पूरी हो जाएंगी तो बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहां ही बैठ जाएंगे, वहां कोई संकट तो आएगा ही नहीं। वो है मुक्ति, दुख सुख से न्यारे हैं।
सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में ही फायदा है, फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है, तो बाबा क्या कहेंगे? मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। लज्जा की क्या बात है? दिल अंदर में हर एक समझ सकते हैं कि हम याद करते हैं व नहीं करते हैं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, इसे फर्क देखना चाहिए। और किसको याद किया जाता है? जिसे प्यार है। और प्यारी चीज को याद किया जाता है। प्यारी चीज, कोई किसी भौतिक चीज को भी याद कर सकता है। हाँ? कोई अच्छी कार है, मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, उसको कार की याद आ रही, क्योंकि उसके लिए प्यारी चीज कौन सी है? कार। किसी को घड़ी चाहिए, वो घड़ी बहुत अच्छी है, मुझे चाहिए चाहिए, घड़ी की याद, उसके लिए वो प्यारी चीज है। माताओं को सोने का कंगन होगा, कोई सोने का हार होगा, वो हार मुझे उसके पास के गले में जैसा दिखा था मुझे मेरे गले में चाहिए, तो उसको वो याद आ रहा है। तो प्यारी चीज याद आती है, बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है, तो नई नई सगाई होती तो क्या होता? अपनी अपनी याद करके देखो, बस सगाई हो गई अब तो क्या होता है? तो दिल में एक दो की याद जैसे ठहर जाती है, उसी को याद करेंगे। उस समय उसको बोले भगवान को याद करो तो फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगर देखे भी समझ जाते हैं कि हमारी सगाई तो हुई है। अब अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा ब्याह का बाप है। भले देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हैं। वो बाप अगर नाम रूप से न्यारा हो तो पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारी और बेअंत कोई चीज होती नहीं। तो जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़ी कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आ जाती है। तो जरूर कोई चीज तो है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा तो नहीं जाता। अब सब आत्माओं का वो एक ही बाप है, उनको जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो वो हमारा बाप है। फिर वो आकर के उनको पढ़ाते भी हैं, तो हमारे टीचर भी हैं। आगे तो ये मालूम ही नहीं था कि वो पढ़ाते भी हैं रोज 1 घंटा, मालूम ही नहीं था। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है और उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह दिया है। परमात्मा के लिए बेअंत नाम रूप से न्यारा। अब श्री कृष्ण के लिए नाम रूप से न्यारा तो कह नहीं सकते, उनका तो नाम है श्री कृष्ण।
शरीर भी है। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं माँ में कम याद करो, वो तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। और माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझकर गोद में बिठाती है, जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाती है, तो क्या सदैव वो छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा और हुआ तो क्या हुआ, कहाँ गया, इसका तो किसको भी पता नहीं है। अब सदैव वो छोटा शरीर तो हो नहीं सकता, तो उसे कुछ भी ख्याल नहीं करते। और ये पूजा आदि की रस्म भी चली आती है, ज्ञान तो कोई में भी नहीं है। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो बात नहीं है, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण ही हाजिर हजूर है, फिर उनको स्नान कराते खिलाते भी है, और वो खाता तो नहीं है, रखते हैं मूर्ति के सामने, खुद ही खा जाते। तो ये भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर भी देखो कितना भोग लगाते, वो खाता तो नहीं है, भोग लगाने वाले खुद ही खा लेते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियों को बनाते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं और फिर उनको डुबो देते हैं। और डुबाते समय डूब नहीं रहा तो बड़ी सारी मूर्ति है, उसको जेसीबी से दबा दबा के खत्म कर डालते हैं, जौरात आदि उतार कर डुबोते। फिर वहां तो बहुत रहते हैं ना, जिसको जो हाथ आया वो उठा लेते हैं। देवियों की जास्ती पूजा होती है, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते। तो ये कौन है? ये है बड़ी मम्मा जो यहां बैठी है ना, इसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप में वो पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है, ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ नहीं सकती। ये मम्मा, इनकी पूजा हो रही है। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अब तुम बच्चों को तो ज्ञान है, तुम समझते हो सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। ये जब रुद्र यज्ञ रचते हैं लाखों शालिग्राम बनाते हैं, और देवियों के कवच से लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वो तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वो तो एक ही टाइम पर शालिग्राम देखो कितने बनाते हैं, उनका कोई फिक्स दिन भी नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सेठ लोगों को तो जब ख्याल आएगा ये रुद्र या शालिग्राम रचे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे। अब रुद्र कहा जाता है एक तो बाप को, और फिर उनके साथ जो ढेर शालिग्राम बनाते हैं उनको। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ, फिर उनकी कोई तिथि तारीख भी कोई मुकर्रर नहीं होती है। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही वो रुद्र पूजा करते, नहीं, परंतु अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। और दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर फिर उसकी पूजा करते हैं, फिर उनको वहां अपनी जगह पर रख देते हैं। अब वो है महालक्ष्मी, माना वो भी युगल है ना, युगल है। अब मनुष्य इन बातों को जानते नहीं, लक्ष्मी को पैसा मांगते हैं, तो लक्ष्मी को पैसे कहां से मिलेंगे? आगे क्या है, लक्ष्मी को पैसे कहां से मिलेंगे? आगे है युगल तो चाहिए ना। तो ये लक्ष्मी नारायण ये है युगल है, दो हाथ उसमें लक्ष्मी के, दो हाथ नारायण के।
नारायण का भी चित्र, विष्णु का भी चित्र, जो 4 हाथ दिखाए तो युगल है, 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के। और फिर नाम भी रखा है महालक्ष्मी। और देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी सब एक समान नहीं है, सब एक रस नहीं है, सबको एक रस धारणा नहीं होती है। नंबर वार है। बाबा इतना सब समझाकर फिर आखिरी में कहते हैं, फिर भी कहते शिव बाबा याद है, बाकी छोड़ो, नहीं समझता कुछ, इतना तो समझ सकता। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, 2 बातें याद करो हमेशा, शिव बाबा, सतयुग, वर्षा, मूल बात है ये। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, यहां तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं और फिर भी इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब उनका मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वो ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। अब शिव बाबा तो खाते नहीं है, खाते तो तुम ही हो, तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को भी नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए ये हमने धोती कमीज लाया, समझो ब्रह्मा बाबा के लिए लाया किसने। बाबा कहते इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, जमा वो होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर फिर इनको देते हो। डायरेक्ट इनको देते तुम्हारा जमा नहीं होगा। फिर ये तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। देखो कहते एक समय एक माता ने ब्रह्मा बाबा के लिए एक स्वेटर बुन के लाया बहुत प्यार से, और बाबा को कहा कि बाबा आप ये स्वेटर पहनना। तो बाबा ने क्या किया, वो स्वेटर लिया, वो नाराज न हो इसलिए ले लिया, और बाबा ने वो स्वेटर यज्ञ में डाल दिया, कहा जिसको जरूरत है उसको दे देना। फिर किसी ने कहा कि बाबा इतना उसने प्यार से बना के लाया था, आपने पहनना था। बाबा ने कहा अगर मैं पहनूंगा तो मुझे शिव बाबा याद नहीं आएगा, मुझे याद आएगी वो माता। हमेशा जब देखूंगा, देखो माता ने कितना अच्छा लाया बना के, मुझे कौन याद आए, शिव बाबा। मैं लूंगा किससे, केवल शिव बाबा से। अब यज्ञ में डाल दिया, अब जिसको जरूरत है उसको मिलेगा, वो किसको याद करेगा, उसको तो पता ही नहीं, मुझे तो यज्ञ से मिला है। यज्ञ किसका है, शिव बाबा का, उसको कौन याद आएगा, शिव। तो उसका सफल भी हो गए और उसको बाबा भी याद आ गए। ऐसा तो फिर समझते ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से पलते। हम किसके खजाने से पलते, शिव बाबा के। बाबा से पूछने की दरकार नहीं क्या भेजू, ये तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर तुमने देते समय ब्रह्मा को याद करके दिया तो जमा होगा नहीं। तुमको देते समय किसको याद करके देना है, मैं किसको दे रहा हूं, शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा भी याद ना आए कह रहे तो बाकी तो छोड़ो सब। मैंने किसी दीदी दादी को भी नहीं दिया, किसी भाई को नहीं दिया,
भाई को देख कर देंगे तो जमा नहीं होगा, तुम्हारा जमा नहीं होगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे, किसी बीके को देना भी रॉन्ग है। किसी बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनना नहीं, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट कोई किसी को देगा नहीं। तुमको अगर किसी को देना है तो तुम क्या करो, यहां दो यज्ञ में, नाम मत बताओ किसने दिया, और यज्ञ उसको दे कि ये तुम्हारे लिए है। अब वो खुश होकर किसको याद करेगा, वाह बाबा ने मुझे दिया, बाबा ने। नहीं तो वो साड़ी पहनेगी तो किसको याद करेगी, मुझे इस बहन ने साड़ी दी, कितनी अच्छी दी। तो बाबा छोड़ के उसको वो याद आ गया। डायरेक्ट किसी बीके को कुछ देना नहीं, बीच में बाबा को रखना, बाबा ने तुमको दिया बस। बाबा ने समझाया है, तुम कोई सी भी चीज लेकर पहनेंगे उनकी याद तुम्हें जरूर आती रहेंगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं कह रहे, देखो बाबा आगे क्या कह रहे, कोई हल्की चीज है उसके लिए नहीं कह रहे, लेकिन अच्छी चीज है कोई, तुमने उसको दिया, ये लो मेरी तरफ से, और ही याद दिलाएंगी, ये इतनी अच्छी चीज फलाने ने दिया है। तो अगर उसको वो चीज लेने के बाद वो आत्मा याद आई तो उनका कुछ भी जमा होता नहीं। देखो कितनी गुह्य बात आज बाबा ने बताई और साथ साथ सीख भी दी। डायरेक्ट किसी के हाथ में तुमने देना नहीं, किसी बीके को भी तुम डायरेक्ट दे सकते नहीं, उनका कुछ भी जमा होता नहीं। तो घाटा पड़ गया ना, उससे भी चीज भी निकल गई, जमा भी नहीं हुआ, उतना पैसा खर्च हो गया फालतू, उसका घाटा हो गया। शिव बाबा कहते ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे उसके और शिव बाबा के बीच में हम आओ। उसकी लिंक शिव बाबा से तोड़ी हमने। कहते माम एकम याद करो, आप यहां किसके लिए आते, शिव बाबा के लिए आते। आपका किससे लेन देन है, बाबा से लेन देन। ये किसका सेंटर है, बाबा का सेंटर है, अपने बाप का सेंटर है। किसी देहधारी से इसमें तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। किसने प्रेरणा देके ये स्थापन कराया, बाबा ने स्थापन कराया। किसी में कोई गुण है अच्छे, वो गुण देने वाला कौन, बाबा ने इसको गुण दिया, उसको गुण पे फिदा नहीं हो, उसको गुण देने वाला कौन, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वो शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। तुम क्यों दे रहे हो उसको, तुम बीच में क्यों आ रहे, मेरे और उसके बीच में तुम क्यों आए, बाबा को अच्छा नहीं लग रहा है।
वो मुझे याद कर रहा था, अब तुमको याद कर रहा। तुमने मेरी उससे लिंक तोड़ दी। वो सोच रहा है कि इसने मुझे अच्छा दिया। शिव बाबा तो परम धाम में बैठा रहता, उसको क्या है, देने वाले तो ये है। ऐसा है। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार है। देखो, जितना हक इस सेंटर पर मेरा है, उतना ही हक इनका है, इनका है, इनका सबका है, इनका है, हर एक का है। क्यों? बाबा का, मेरे बाबा का है, बाबा का नहीं। तुमको क्या है, मैं जानू, मेरा बाप जाने। तुमने यहां से ये चीज क्यों ली? अरे तुम कौन आए बीच में? सेंटर किसका है? मेरे बाबा का है। हाँ, ये एक संस्कार है, रॉयल्टी है कि बिना पूछे ले जाना चोरी होती, इसलिए थोड़ा सा कान पे डाल दिया, वो बात अलग है। और दूसरा, हम यहाँ यज्ञ में से लेंगे तो हमको एक ही जन्म भर के देना पड़ेगा। वो कर्मों की गुह्य गति वो अलग। हाँ, लेकिन घर में पिता से भी पूछ। हाँ, और हमको यज्ञ में जो लगाएंगे तो 21 जन्म मिलेगा, वो अलग। लेकिन मेरे और बाबा के बीच में तीसरा कोई कैसा? हा? ये अलग। बाहर से कोई आया और वो कोई यहां से लेके जा रहा है तो लेके जाओ भाई, थोड़ा हम उसको पूछताछ करेंगे। यज्ञ रक्षक भी है हम, ऐसा नहीं, हम हर कोई यज्ञ रक्षक भी है, परंतु ये भी है हर एक सेंटर पे इस पर जितना अधिकार इसका उतना अधिकार। बच्चे भी बोलते ना बाप को कि वो बेटा है तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं है, उसको ज्यादा दिया मुझे कम दिया तो बच्चा तो बोलेगा ना। ऐसे ही शिव बाबा के खजाने से लेने के आप हकदार हो, हक है। किसी के घर का नहीं ले रहे, मैं मेरे बाप के घर का ले रहे, है ना? बाप को बोलकर सुनेंगे। अपने पिताजी का पेंट टंगा है तो निकाल नहीं क्या? नहीं नहीं, वो मैनर्स अलग। मैनर्स चाहिए, मैनर्स तो क्या रहते, उठा सकते हैं। मैनर्स रहते वो अलग। पर बाबा की मुरली ये है, शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार है। डायरेक्ट किसी बीके से लेना नहीं। बाबा को बोलो जो चाहिए हो। बाप जिंदा है तो क्या कहेंगे, तू माझो आहे ना, काय पाहिजे सांग ना तुझे। आणि बाप गरीब नाही आहे ना, आहे ना, सेठ आहे ना, बसलेला आहे ना, काय पाहिजे सांग ना। वो तो ऐसी बुद्धि पलटा सकते किसकी, किसी की बुद्धि पलटा सकते तुरंत। उनको अगर कोई काम कराना है ना, वो उसको नींद ही नहीं आ रही, उसको बाबा ही बाबा दिख रहा, आंसू आ रहे आंखों में से। तुझे मुझसे क्या चाहिए बोल, तुम पहले वहां जा, वो कर। ऐसा है क्या? बाबा ने मुझे कहा है भाई, इसलिए मैं आया, ये करना है। देखो बाबा ने उसको टच करा है, जाओ। वहां 300 लोग राह देख रहे, वो हॉल बनना जरूरी, वहां जा।
पहले वो कर काम। वो कह रहा है मुझे रात भर ये आंखों में से आंसू और बाबा ही बाबा दिखे कि तू क्या चाहता बोल, तू पहले वहां जा। बाबा ने बुद्धि पलटा दिया। बाबा नहीं पलटा रहा है, उसको पता है उसमें कल्याण है। हमसे ज्यादा बुद्धि किसको है? बुद्धिवानों की बुद्धि, भोलों का भोलानाथ। बाबा के सामने तो कैसे बन जाओ, ऐसा है भाई। अब देखो तुम क्या है, आपको तो छोड़ नहीं सकते, पर ऐसा है आप हमको बनाओ कैसा बनाना है, पर बाबा को तो नहीं छोड़ सकते। तो भोलों के लिए वो कैसा है? भोलानाथ। चतुर के लिए चतुराई करिए उससे, वो तो गड्ढे में जाना है। हाँ? कौन देखता है, कौन समझता है? नहीं, सदैव भगवान ऑनलाइन है, वो तो आपको देख रहा है। वो ये भी कहता है एक तरफ, मुझे कुछ नहीं पता, तुम चार्ट लिखो। कोई इसमें अगर होशियारी करे, बाबा ले का माहित नहीं चार्ट काय लिया लागते, किती आठवणी होतो तो मुझे कुछ पता नहीं, तुम चार्ट लिखो मुझे बताओ। इसलिए ऐसा भी कहते, वो उल्टा ज्ञान न ले। फिर ये भी है, मैं जानी जानना उनको तो सब पता है। अगर हम बाबा की याद में हैं, अगर हम यहाँ याद में बैठ के किसी को संकल्प करते, देहधारी को याद, तुरंत उसका फोन आ जाता। अरे संकल्प ही आया उसके लिए, उसका फोन आ गया। इतनी कमाल है कि बुद्धि की लाइन क्लियर है ना। तो उसने जैसे संकल्प किया हमारे लिए, वो टच हुआ पहले, फिर फोन बजा। इतना है। और शिव बाबा की तो लाइन बुद्धि की कितनी क्लियर है, सदा क्लियर है। फ्रीक्वेंसी 0 है वाइब्रेशन की, उसको क्या टच नहीं होता। कौन कौन क्या क्या सोच रहा है उसको सब पता है। वो उनको पता है क्या सोच रहे हैं, सब विकारी मनुष्य है, क्या इनके अंदर का मैं जानता बैठू। पहले से ही सब ज्ञान है कि कौन कब क्या सोचता है, इसलिए मैं ये नहीं करता। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सदा आनंद में डूबा रहता हूं। जिसके ऊपर सारी दुनिया की फिक्र है, वो आनंद में डूबे हुए हैं। और हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमको सारी दुनिया की चिंता है, इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा। उसके जैसे कर्म होंगे उस अनुसार उसका आगे होगा। तो राजाई के भी हकदार है। शिव बाबा के हर खजाने के हकदार है। ये खजाना नहीं, राजाई का हकदार है। बाबा का एक एक बच्चा हकदार है। बाप के घर में ही तो बच्चे खाते पीते हैं, खा जाएंगे। अरे मैं अपने घर में नहीं खाऊंगा तो किसी घर में खाऊंगा। अब बाप के घर में तो बच्चे खाते पीते हैं। तुम्ही न विचारता कसं खाल्लं, तो बाप के घर में तो खाते पीते हैं बच्चे, और क्या खाएंगे। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से ही ना। उनको नहीं देंगे तो जमा भी नहीं होगा। शिव बाबा को ही देना होता है। क्यों? बाबा ही देते हैं। कि बाबा फिर आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए हम पद्मा पद्मपति भी तो बनेंगे। हमारा हिसाब किससे है? प्यारे शुभ। हमने इतनी सेवा की लेकिन किसी को पता ही नहीं, तो शिव बाबा तो देख रहा है,
कोई नहीं देख रहा है, शिव बाबा तो देख रहे हैं ना। कोई मनुष्य देखे ना देखे, उसकी तो दो ही आंखें हैं। एक जन अब भी सर्विस करने के लिए सेवा करने बैठा, और ये दिन भर से सेवा करके अब भी सोया। अब ये दो आंख वाला आया, इसको कौन दिख रहा है? देखो ये सेवा कर रहे, ये सोए। इसको पता है कि ये दिन भर से सेवा की नहीं, ये धोखा खा सकता है। लेकिन वो, उनके तो 1000 आंखें हैं, लाखों करोड़ों आंखें हैं, वो नहीं धोखा खा सकते, उनको पता है। तो पैसे खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमारे सब पैसे किसकी दबी रहेंगी? धूल में। किसकी? चोर लूट के खाए, किसकी? राजा खाए। तो उससे पहले क्या कह रहे? समर्थ को हम दे दे। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लेने के लिए हमारा हक है। ऐसा भी नहीं सिर्फ लेने के लिए हमारा हक है। दे दे, लाओ, दे दो, तुम्हारे पास क्या है? बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वो देते हैं। हमने उस प्रोग्राम में सबसे जास्ती मदद की थी, और नाम हुआ दूसरे का। बताओ, तो जिसका नाम हुआ उसने वही कच्चा फल खा लिया। तुम्हारा नाम नहीं हुआ, तुम्हें आगे आगे 21 जन्म में मिलने वाला है। नाम नहीं हुआ, ये ज्यादा अच्छा है। इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम लिया, इन्होंने लिया। अब करने वाले कौन थे? अकेला ले सकता है क्या? जिसका नाम हुआ उसको आगे मिलेगा क्या कुछ? उसने तो इसी जन्म में नाम ले लिया उसने उसका, लेकिन मिलेगा किसको? जिसने वो किया था उसको मिलेगा वो। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं भक्ति मार्ग में। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी बहुत समर्थ है, क्योंकि बाप सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहां तो बाप तुमको समझाते, मैं सम्मुख हूं, मैं ही देने वाला हूं। इसने भी शिव बाबा को ही सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ली। ये भी जानते हो, इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इसमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं, तो कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कौन सा, तो कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कौन सा। देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि हम किसी मनुष्य से कुछ लेवे, मनुष्य से हम कुछ लेवे, ये हमको कुछ दे, कभी भी ख्याल नहीं। मुझे देने वाला कौन है? एक बाबा से लेना है। किसी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो मुझे दे दे कुछ। इसलिए फिर मनुष्यों की चापलूसी करना, ये वो नहीं। कोई अगर कुछ दे भी तो बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, क्योंकि इनको देने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा और ही तुम्हारा घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी अब तुमको याद करे। कोई सी दूसरे को दिया तो गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे,
इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम गुना हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़ी डालना होता है, समझो। अपने को घाटा मत डालो, घाटे का व्यवहार मत करो, फायदे का व्यवहार करो। शिव बाबा अर्थ दो। पूजा अक्सर देवियों की होती, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती है, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की पूजा होती है, ये भी अब तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले है फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कलाएं कम हो जाती। राम की डिनास्टी कहते त्रेता में, वो तो लाखों वर्ष की बात कह देते। ये भी एक अज्ञान है दुनिया में कि अभी कलयुग खत्म होने में 40,000 वर्ष बाकी है। अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी भी तो उसने चलना सीखा है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा है, बस अब खत्म होने वाला है, अंतिम श्वासों पर है, तो उसका कोई हिसाब भी नहीं निकाल सकते। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वो है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है सारा चक्र 5,000 वर्ष का ही है, जो फिरता ही रहता है। जो रात में है वो कहते लाखों वर्ष, दिन में है वो कहते सारा कल्प ही तो 5,000 वर्ष का है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी, सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् ऐसे नाम नहीं होगा। हर 5,000 वर्ष के बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग, ये गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की कोई बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ उसको संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दे दिया है। फिर भी कहते हैं अच्छा अब माँ में कम याद करो, बाप को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते, कुछ नहीं समझ सकते तो अपने आप को आत्मा समझो, बाप को याद तो करो। और फिर आगे क्या है? बाप को याद करो और वर्षे को याद करो और पवित्र तो बनना ही है। देखो और जगह पवित्रता पर इतना जोर दिया जाता है क्या? ये जो कहते हैं कि इस भगवान के ऊपर भी वो भगवान है, उसके ऊपर वो भगवान है, उसके ऊपर वो भगवान, और 4 है। उनको पूछो तुम पवित्र रहते हो? कहते नहीं। तुम्हारी मती मारी नहीं गई? मारी गई। अपवित्र की मती मारी नहीं गई है, इसलिए तुम हाँ कहते हो। जिसकी मती मारी नहीं गई है वो कैसा कहेगा? क्योंकि अगर इनको उसने हमको शिव बाबा ने बनाया तो प्रश्न आएगा शिव बाबा को किसने बनाया, फिर उसको किसने, फिर उसको किसने, उसको किसने, इसको तो अंत ही नहीं है। इसलिए कोई किसी को बनाता नहीं। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, only it converts from one form to another form, and God is ever constant. God never changes. We soul changes. We are in change. This world is also in change, but God is ever constant. परमात्मा ये पुनर्जन्म में भी नहीं आते और कभी परिवर्तन में नहीं आते, ये सदा शिव है।
और श्री कृष्ण के लिए कहा जाता श्याम सुंदर है, तो पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, ये भी है। तो क्या क्या आवश्यक है? एक, बाप को याद करो, एक अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, खूब सर्विस करो, अपने सब संबंध एक से रखो, बाकी किससे व्यवहार सबसे अच्छा, परंतु लेन देन किसी से नहीं रखो, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह मेरा बाबा, वाह वाह रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, सोने के पहले याद का चार्ट आज बाबा ने कहा लिख कर सोना है। हमें रोज एक अव्यक्त वाणी हमको रोज पढ़नी है, एक क्लास हमको जरूर एक सुनना है, किसी से क्रोध नहीं कभी क्रोध में नहीं आना, कुछ भी हो प्रसन्न चित्त रहना है। सदा प्रसन्न चित्त रहना। हमें 2024 साल मुक्ति वर्ष मनाना, ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। हमें योगा ये गाँव मुक्त, हमको इस गांव को पवित्र बनाना है। ये गांव पावन भूमि है, अब फिर से पावन बनाना है। हमें एक हॉल भी बनना है। 18 जनवरी को उसका उद्घाटन करना है। देखो सरस्वती भवन भी बन जाएगा। एक एक है, पहले हॉल बनेगा, हॉल खत्म होते होते सरस्वती भवन बनना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। देखो बाबा का कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। एक संकल्प इतना जल्दी पूरा करता है, कमाल है। बाबा का कमरा बनाना है, बन गया। ऐसा धूमधाम से कार्यक्रम लेना है, धूमधाम से कार्यक्रम लो। और हॉल बनाना है, अभी अभी शुरू किया था, कार्यक्रम खत्म भी नहीं हुआ तो बाबा ने तारीख दे दी। 18 जनवरी को उद्घाटन करो उसका। ब्रह्मा बाबा का दिन है, अव्यक्त दिवस, 300 लोग राह देख रहे हैं। और राह देख रहे, करो सेवा। सेवा के लिए चाहिए ना। पिता को अगर कोई पढ़ाई वाला बच्चा बोले कि हमको पुस्तक चाहिए पढ़ने के लिए, पिता क्या कहेगा? लो करो पढ़ाई, देंगे लेके कहां से भी। सेवा के लिए कुछ चाहिए तुमको, लो करो सेवा, तैयार है। बाबा के माइंड में है किससे क्या सेवा करना है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा है, ऐसा पत्ता नहीं हिलता, वो सही का पत्ता नहीं, ये यज्ञ का पत्ता, यज्ञ का पत्ता, पत्ता नहीं हिलता। उसने सोच के रखा है मुझे इससे ये करवाना है, जिससे नहीं करवाना है उसको तो तुम कितना भी हला लो,
उल्टा तिल्टा करके झाड़ ले उसको, कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें से। क्योंकि बाबा को उससे करवाना है, लेकिन बाबा को जिससे करवाना है, तुमको काम से मतलब, तुम्हारा काम हो रहा है ना, ये काम मुझे इससे करवाना है, उसको नींद नहीं आएंगे रात भर, ऐसा है। लेकिन उसका संदेश है ये जो वहां से मिला कि तुमने हर एक से एक ईंट तो लगवाना, कि वो ये कहे कि यह हॉल मेरा, मैंने बांधा है। राम का सेतु बांध रहे थे तो खारुताई भी अपनी ऐसी वो मिट्टी में ऐसी मिट्टी लगा के शरीर को वो उसमें पुल बांधने में मदद कर रही थी। तो बोले तेरे इतने से क्या पुल बनेगा? नहीं, बोले इतिहास लिखा जाएगा, पुल बांधने वाले कौन कौन थे तो मेरा भी नाम आएगा उसमें। ऐसा नहीं कि अकेले हनुमान जी ने पुल बांधा। ये महत्व दिखाया है उसमें कि हर एक यथाशक्ति अपना इतना लगे कि उससे वो हिले ना, उसके मन में टेंशन ना आए कि क्यों। इतना तो हर कोई कर सकता है। तो एक ईंट कितने की आती? आज 8-10 रुपए की आती है। तो इतना तो एक ईंट तो लगा ही सकते, अपनी एक ईंट लावून देतात। बाकी उचलणारा तो आहे, तो सर्वशक्तिवान आहे, तो म्हणते मीच उचलून घेतो सर्व, तू काळजी करू, पण तू एक बोट लाव, याच्यात काही ताकद आहे काय? यांना काय काम होईल? हे ढकलतो म्हटलं तर ढकलल्या जात, पण मोठी वस्तू नाही उचलल्या जात। ये उंगली लगाओ अपनी, ये तो लगाएंगे ना सर? याचा विचार दिसून राहिला। ये उंगली तो लगा सकेंगे ना? हो। आता तुम्ही म्हणता दिलं देखो माता है, वाह माता है, भारत माता की जय। बूंद बूंद से गळा भरता, तो उचलायला तयार आहे, इच्छा शक्ती पाहिजे। नाही, तो सर्वशक्तिवान आहे, तो उचलायला तयार आहे। त्याने व्यवस्थाही करून टाकली आणि त्याने सांगितलं 18 जानेवारीला उद्घाटनही करून टाका, पण अट सांगितली समोर की प्रत्येकाचा त्याला हातभार घ्यायचा। बाकी आपण बांधू शकतो का? 15 लाख रुपये लागते त्याला हल्ले बांधायला। कोण देणार आहे 15 लाख रुपये? करा बरं, भागेले एवढे जण किती येतात प्रत्येकाच्या हिशोब? हजाराच्या वरच येतील ना ते। करा भागेले एवढे, लावा सरळ सारखं सरळ किती येतात? 15 लाख भागेला करा बरं एवढे। 50-50 हजार रुपये येऊन राहिले, मग तयार आहे का 50,000 रुपये द्यायले? आजच तो असा करीन, येतो मी आता, तुम्ही चल जा तुमचं काय। काही 50,000 कुठून आणा आता एकदम? तर 50,000 नाही पाहिजे, तो पूर्ण उचलून घेते एकटाच। फक्त तो हे बोट तर लावू शकते ना, थोडासा धक्का, गाडी लोटाची आहे तर तो सर्वशक्तिमान घेऊन उडून घेऊन जाते गाडी, पण काही तर थोडं तर त्याला बोट लावा। त्यानं म्हटलं तर पाहिजे शेवटी हा हॉल मी बांधला म्हणून प्रत्येकानं। समजून राहिलं काय गोष्ट? एक राहते आपले हक्क, का बा माझा हक्क आहे, दुसरं राहते अधिकार, एकीचे बोला कर्तव्य, आपलं कर्तव्य।
आपल्याला हक्क माहित आहेत, आपल्याला कर्तव्य तर माहित पाहिजे ना. हा भारत देश माझा आहे, हे काय झालं? हक्क आहे. मग कर्तव्य तर माहित पाहिजे माझा आहे. तर मग बसमध्ये चढल्यावर काय त्या बसले ते जे खुर्ची आहे तिले स्पंज काढता यातून, हे कर्तव्य आहे तुमचं? भारत माझा आहे तर खाता काय म्हणते नाही. आपलं कर्तव्य तर माहित पाहिजे. हे माझे वडील आहेत, वडील आहे म्हणून तुम्ही मला काय प्रॉपर्टीत हक्क हे द्या. हक्क माहित आहे, कर्तव्य माहित आहे. कधी सेवा केली असतो, कधी येऊन पाहिलं? तुला कर्तव्य तर माहितच नाही, हक्कच दाखवतो फक्त. दोन्ही गोष्टी असतात. शिवबाबा आपला पिता आहे, आपल्याला हक्क आहे, आपलं कर्तव्य तर असेल ना काही. काय आता हॉल बांधायचा आहे तर मग आपले तुम्ही पहा, आता तुम्हाला काय करायचं आहे तर करा, आमचं काही म्हणणं नाही. फक्त आम्हाला टेन्शन नका देऊ तुम्ही. आता समजून राहिलं काय? तो हमको 18 जनवरी को हॉल का उद्घाटन सर्व म्हणा. नाही तर आम्ही थोडी तुम्हीच म्हणून राहिले. काय हमको म्हणा, हमको भाजप सर्व म्हणून राहिले की 18 जनवरी को हॉल का उद्घाटन धूमधाम से करना है. 18 जनवरीला येऊन जाऊ मग आम्ही. आता आम्ही फक्त उद्घाटनातच बोललो होतो. बनणार आहे हॉल. पहा, कमाल आहे, कमाल कमाल आहे. बाबा बनून राहिला बा, कमाल है. अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है. ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है. 2 नंबर है, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहां गई ये चेक करना है. अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है. नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्ष की याद में रहना है. वरदान, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भाव. विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भाव. ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है. आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए. जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है. इस समय डबल हीरो हो. एक हीरे समान वैल्यूबल बने, दूसरा हीरो पार्ट है. तो ये दिल का गीत सदा बजता रहे, वाह वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह. जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं,
ये याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ। आप हिम्मत का कदम तो बढ़ाओ, तो बाप भी आपको संपूर्ण मदद मिलेगी। बाप की आपको संपूर्ण मदद मिलेगी। लेकिन पहला कदम हिम्मत का किसका है? बाबा। हम क्या कहते, पहले बाबा मुझे मदद करे तो फिर मैं कुछ करूं। बाबा क्या कहता, पहले तू एक कदम बढ़ा तो मैं 100 कदम बढ़ाऊं। इसमें दोनों रुके हुए। बेफिक्र जीवन है, संगम युग, ब्राह्मण, ये जन्म भी जीवन मुक्ति का है। कोई फिक्र की बात नहीं। देखो, फिक्र करेंगे फिर भी वही होना है, बेफिक्र रहेंगे फिर भी वही होना है। जो होना है वही होगा ना। तो फिर बुद्धिमानी काय में? अजमेर का था, फिक्र करेंगे तो भी वही होना है, बेफिक्र रहेंगे तो भी वो होना है। तो फिर बुद्धिमानी काय में? बेफिक्र बुद्धिमानी। अब फिक्र करेंगे तो टेंशन से बीपी कम ज्यादा है। एक आधी दिन हार्ट को कुछ कर डाले वो तो उससे बेफिक्र रहेंगे, खून भी अच्छा दौड़ेगा तो हार्ट भी अच्छा रहेगा। तो नहीं कुछ तो अपने हार्ट की तो फिक्र करें, ये अच्छा चलता रहे, इसके लिए बेफिक्र रहे। अच्छा, ओम शांति। Music playing now. Baba